नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। कानपुर देहात में स्थित रनिया नगर पंचायत में शनिवार को देवेंद्र प्रताप डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर खिलाड़ी देवेंद्र सिंह ने वहां मौजूद खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और वहां मौजूद नवयुवकों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहने के गुण सिखाए। वहीं मौजूद खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया और लगातार 3 घंटे तक वहां पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की। वहां मौजूद खिलाड़ियों में से कुछ सेना में भर्ती होने के लिए और कुछ पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र सिंह ने उन्हें स्वस्थ रहने के लिए कई आहारों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही सेना में भर्ती होने के लिए अंडा, दूध, केला, मूंग दाल और मौसमी के फल आदि का सेवन करने की बात भी करने को कही। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों से उन्होंने ढेर सारी बातें कही। आइए चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने आखिर क्या क्या कहा। रनिया नगर पंचायत में आयोजित होने वाली खिलाड़ियों की प्रतियोगिताओं में कई जिलों से खिलाड़ी भाग लेने के लिए देवेंद्र डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी में आए। उन्होंने वहां पर मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों से बॉक्सिंग के कई दांवपेच सीखे। साथ ही तैयारी करने वाले नौजवानों को उनके बेहतर भविष्य के लिए भी कई सुझाव देवेंद्र प्रताप सिंह से मिले। नौजवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वो अपने लक्ष्य को केंद्रित होकर हासिल कर सकते हैं। नियमित दिनचर्या और लगन से हर नौजवान सेना में भर्ती हो सकता है। साथ ही मौजूद बॉक्सिंग खिलाड़ियों को भी उन्होंने हाथ और पैरों के तालमेल को लेकर जरूरी टिप्स भी दी। इंडिया मूवमेंट के तहत आज हमको आपको बताएंगे। इस समय हम मौजूद हैं रनिया नगर पंचायत में, जहां पर देवेंद्र प्रताप डिफेंस स्पोर्ट एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं वो किस तरह बच्चों को बॉक्सिंग करना सिखाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि फिट इंडिया के तहत बॉक्सिंग एक अच्छा व्यायाम है, जिससे बेहतरीन मांसपेशियों का खिंचाव होता है और रोगों से भी निजात मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो बॉक्सिंग करते हैं और ये देखिए हमारे साथ किस तरह सर जो बच्चों को सिखा रहे हैं। प्रतिदिन का यही इनका काम है। और बॉक्सिंग के लिए आपको बता दें कि पंचिंग बैग खरीदना पड़ता है। जो पंचिंग बैग होता है उसमें प्रतिदिन जब तक आप मारें, जिससे कि जब तक आप थक न जाएं। वहीं पर आपको बता दें ग्लव्स बहुत ही ज़रूरी होता है बॉक्सिंग के लिए। और देखिए किस तरह बच्चों को शिक्षा देते हैं। प्रतिदिन इनका यही काम है और बहुत ही दूर दूर से लोग सीखने के लिए आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर क्या लगता है, सर क्या नाम है आपको? सभी को मेरा जय हिंद जी। और मैं सभी प्लेयर्स को अपना भाई, छोटा भाई मानता हूं और मेरा यही उद्देश्य है। मेरा नाम तो वैसे देवेंद्र सिंह है, ठीक है, और मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि युवा जो हैं, जो पीढ़ियां हमारी गलत स्टोप पे जा रही, वीडियो में कहीं कहीं जा रही, नशे पदार्थ में, तो कहते हैं शारीरिक स्पोर्ट्स क्या शारीरिक विकास भी है। और अपने जैसा कि उत्तर प्रदेश से हमारा कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है खेल पे, तो कुछ अच्छा रिस्पांस दे के आएंगे बच्चे ये सारे। और नई पीढ़ी ओलंपिक से जैसे जाएंगे, इस बार भारत का प्रदर्शन बहुत ही कमज़ोर रहा है हमारा। तो हम यही चाहते हैं कि हमसे जितना हो सकेगा, मैं भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हूँ पैडो बॉक्सिंग इंडिया का, तो मैं चाहता हूँ कि जितना प्रयास हो सके बच्चों को उस लेवल पर मुझे ले जाना है और भारत के लिए अगली बार ये इन्हीं बच्चों में से कोई ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीते और भारत का नाम रोशन करे। ये मेरा उद्देश्य है। कितने दिन से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं आप? इस तरह निस्वार्थ लोगों को बच्चों को शिक्षा देते हैं कि व्यायाम करिए, मांसपेशियां करते रहो, तुम लोग करो। और क्या लगता है सर, कितने दिनों से ये प्रक्रिया आप कर रहे हैं? तो मैं दरअसल मैं 3 वर्षों से निःशुल्क खेल शिक्षा चला रहा हूँ। 3 वर्षों से निःशुल्क खेल शिक्षा चला रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कई दूर दूर से आते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ ले सकते हैं, कई डेरापुर से हैं, तो कई सिकंदरा से हैं, कई सरवन खेड़ा से हैं, कई गजनेर से हैं। तो बच्चा इतना गरीब नहीं अफोर्ड कर पाता है कि अपना हम ड्रेस भी ले लें। तो मैंने देखा कि मैं उस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, वहाँ से निकला हुआ हूँ, तो इन बच्चों के लिए क्यों ना निःशुल्क चीज़ें पाए। सर कोविड के लिए क्या आपने व्यवस्था की है? प्रतिदिन आप इस तरह का व्यायाम करवाते हैं जी। क्या व्यवस्थाएं कोविड के लिए? सर इतना ओमिक्रॉन बढ़ रहा बिल्कुल है, बिल्कुल जनपद बिल्कुल में भी अपने केस आए, क्या लगता है? बिल्कुल, मैं ओमिक्रॉन बच्चे जैसे कि आते हैं तो उनका हैंड वॉश करवा के मास्क करवाते हैं, मास्क भी लगवाते हैं। अब जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस वक्त नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो मुँह से भाषा वो जाती है, आवाज़ निकलती, तो उसके थ्रू नहीं करवाते। पर जैसे कि आते बच्चे, जैसे घर जाएंगे तो हैंड वॉश पूरा मास्क करके सब पूरा करते हैं हम लोग। ये थे हमारे साथ देवेंद्र प्रताप डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर थे। ये 3 सालों से अपनी संस्था को चला रहे हैं, बच्चों को
प्रतिदिन व्यायाम करना सिखाते हैं और बॉक्सिंग करना भी सिखाते हैं और भी अन्य खेल जो करवाते रहते हैं। इस क्या नाम है? अच्छा, मेरा विशाल नाम है। फिट रहने के लिए कौन कौन से व्यायाम करवाते हैं? सर हमारे देवेंद्र सर हैं, जो भी आने हुए समय में हम लोग 4 साल से बराबर आके ट्रेनिंग करते हैं और जो भी सामान खेल कूद का व्यायाम का सामान है वो हमारे देवेंद्र सर हमें लोगों को देते हैं करने के लिए। क्या क्या गेम खेलते हो आप यहाँ पे? बॉक्सिंग होती है, सिर्फ बॉक्सिंग होती है, उसका जो बॉक्सिंग का सामान है, ग्लव्स बैंडेड वगैरह है और जो हम पहने हुए हैं आज वो मेरे सर ने हमको गिफ्ट में दिया था गेम पे जीत के आए थे जब। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा सिंह। अच्छा पूजा जी, ये बताइए आप डेली प्रतिदिन व्यायाम करती हैं, क्या लगता है क्या क्या सिखाया जाता है आपको? बॉक्सिंग करना सिखाया जाता है, एक्सरसाइज सिखाते हैं सर, आर्मी की ट्रेनिंग सिखाते हैं सर और पुलिस की ट्रेनिंग सिखाते हैं सर। अच्छा। यस। कितने दिनों से आप यहाँ पे व्यायाम कर रही हैं, सीख 3 महीने से कर रहे हैं हम। अच्छा। क्या ये जो वगैरह ड्रेस वगैरह आपको दी जाती है कौन? वो हमारे सर देते हैं मुझे। अच्छा, कोई चार्ज वगैरह लेते नहीं हैं? नहीं। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? बॉक्सिंग व्यायाम प्रतिदिन व्यायाम करती हैं, क्या लगता है आपको कहाँ तक जाएंगी? कौन सा ओलंपिक तक जाना चाहते हैं और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपने घर का नाम रोशन करना चाहते हैं। वेरी गुड। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।